बहुत जरूरी चीज न है तो जो हम। नमस्कार, मैं अमित कुमार राजभर और आप देख रहे हैं अमित न्यूज बॉक्स। बिहार में चुनाव का मौसम है और जैसे ही चुनाव की बयार चलती है, सरकार का खजाना खुल जाता है। पैसा ऐसे उड़ाया जा रहा है जैसे पटना की हवा में गुलाल उड़ रहा हो। किसी के खाते में 1,000, किसी के खाते में 5,000, किसी को 10,000 तो किसी को 15,000। जिन्होंने मांगा भी नहीं, उनके खातों में भी पैसा पहुंच रहा है। लगता है सरकार ने ठान लिया है कि वोट चोरी के शोर को दबाने के लिए हर जेब को नकदी से भर दो। जुलाई से सितंबर के बीच ऐसी योजनाएं निकाली गईं कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहीं वकीलों के नाम पर पैसा, कहीं 12वीं पास के नाम पर पैसा, कहीं मजदूरों को वर्दी खरीदने के नाम पर 5,000। अब कौन सा मजदूर बिहार में वर्दी पहनकर काम करता है, ये सिर्फ सरकार जानती है। सोचिए, अगर आप पटना में रिक्शा से मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने से गुजर रहे हैं तो आपके लिए भी योजना बन सकती है। मुख्यमंत्री रिक्शा में अब हर कदम पर कैश बंध रहा है। विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन के लिए 10,000, वकीलों को हर महीने 5,000। ये सब अचानक क्यों? क्या जनता को अब तक याद ही नहीं आया था? असली सवाल यह है, 64% बिहार की आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? क्यों 94 लाख परिवार आज भी 6,000 रुपए से कम कमाते हैं? हजारों सड़कें, पुल और इमारतें बनने के बाद भी बिहार इतना गरीब क्यों है? लेकिन इन सवालों का जवाब देने की बजाय सरकार ने आसान रास्ता चुना है। वोटर को कैश दो, योजनाओं की बरसात करो और 5 साल तक चैन से राज करो। बुजुर्ग जिनके लिए 400 रुपये पेंशन भी भारी लगता था, अब चुनावी मौसम में उन्हें 1,100 रुपये मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में नया पैसा गया है। यानी चुनाव जितना नजदीक उतना ही मोटा कैश। और जनता, उसे तो ये सब अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि गरीबी से जूझते लोगों के लिए ये थोड़े दिन की राहत है, स्थायी हल नहीं। तो सवाल सीधा है, क्या बिहार में पैसा जनता के विकास के लिए बंध रहा है या सिर्फ वोट खरीदने के लिए? ये तय करना जनता के हाथ में है, वरना अगली बार फिर चुनाव आएगा और फिर कैश का मेला लगेगा।